स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की 7 सीरीज़ में, जिसमें पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि बालकों के मानसिक और शारीरिक विकास में कौन सी ग्रंथि सहायक होती है। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, बालक के मानसिक और शारीरिक विकास में थायराइड ग्रंथि अधिक सहायक होती है। अगला प्रश्न देखिए, किशोर अवस्था को शेषावस्था का पुनरावर्तन किसने कहा। तो किशोर अवस्था को शेषावस्था का पुनरावर्तन रोस महोदय के द्वारा कहा गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि किस अवस्था में विकसित होती है। तो ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि, जिसके बारे में ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक और मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा बताया गया। उन्होंने कहा कि ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि बाल्यावस्था में विकसित होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कि वीर पूजा की प्रवृत्ति क्या है। तो वीर पूजा की प्रवृत्ति किशोर अवस्था के लड़के और लड़कियों में क्षेत्र विशेष से संबंधित व्यक्तियों को अपना आदर्श बनाने की प्रवृत्ति कहलाती है। इसी को ही वीर पूजा की प्रवृत्ति कहते हैं। आज के समय में हम देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ या स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका अनुसरण करने की प्रवृत्ति अधिकांश किशोर अवस्था के लड़के और लड़कियों में देखी जाती है। इसी प्रवृत्ति को वीर पूजा की प्रवृत्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि मस्तिष्क को कोरी स्लेट किसने कहा था। तो इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी और शिक्षा शास्त्री जॉन लॉक के द्वारा मस्तिष्क को कोरी स्लेट के समान माना गया। जॉन लॉक का कहना ये था कि शिशु जब जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क में कुछ भी अंकित नहीं होता, और जैसे जैसे उसका विकास होता है, उसके अंदर वृद्धि होती है, वैसे वैसे ही उसके मस्तिष्क में वातावरण से अंतःक्रिया करते हुए अनेक चिन्ह अंकित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष की आयु में विश्लेषण और संश्लेषण की क्षमता का विकास होता है। तो विश्लेषण और संश्लेषण की क्षमता का विकास उत्तर बाल्यावस्था में होता है, जिसकी आयु विस्तार जो है वो 9 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक का है। अर्थात 9 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में विश्लेषण और संश्लेषण की क्षमता का विकास होता है। अगला प्रश्न देखिए कि विश्लेषण और संश्लेषण का विकास किसके निर्माण में सहायक होता है। तो विश्लेषण और संश्लेषण का विकास संप्रत्यय निर्माण, जिसको इंग्लिश में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कहते हैं, के निर्माण में सहायक होता है। अगला प्रश्न देखिए कि जीन पियाजे किस देश के निवासी थे। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न देखिए, जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को किस आधार पर विकसित किया। तो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास के आधार पर विकसित किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इन चारों अवस्थाओं के बारे में और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पूरे सिद्धांत के बारे में इससे पहले एक वीडियो अपलोड की गई थी, जिसमें आप जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं मैं समाप्त करता हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि 5 फिंगर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।